सभी को नमस्कार, राधे राधे। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का दीप मेडिस्किल एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में, जहां हम कंटिन्यू कर रहे हैं पेल्विक ग्रिडल से रिलेटेड रेडियोग्राफी, जिसमें हमने प्रीवियस क्लासों के अंदर 3 से 4 व्यू कंप्लीट कर लिए विथ एनाटॉमी। तो एनाटॉमी आप एक बार देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि एनाटॉमी आपको जब पता होगी तभी जाकर आप कोई भी पर्टिकुलर रेडियोग्राफ कर पाएंगे, चाहे वो कोई से भी रेडियोग्राफ हो, आपका हिप से रिलेटेड या पेल्विक ग्रिडल के अंदर रिलेटेड या सेक्रम कोकिक्स असाई जॉइंट, सेक्रोकोकिक्सियल जॉइंट, जितने भी आपके चलेंगे जॉइंट से रिलेटेड, तो कोई सा भी आपका रेडियोग्राफ आएगा तो वहां पर आपको एनाटॉमी याद रहना नेसेसरी है। ठीक है, तो एनाटॉमी के लिए एक बार आप एनाटॉमी जो वीडियो है, जिन्होंने नहीं देखा वो एक बार देख लें, ठीक है, ताकि आपको जो एनाटॉमी है वो कम से कम क्लियर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे आज एक नए रेडियोग्राफ की, जिसका नाम है आपका हिप मीडियोलेटरल रेडियोग्राफी। ठीक है, काफी बार पूछा गया एग्जाम्स में भी और पूछा भी जाता है। और पेशेंट की पोजीशनिंग किस प्रकार से रहती है, प्रैक्टिकल के दौरान आपको पेशेंट को किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, किस प्रकार से पेशेंट की पोजीशनिंग लगानी है, ताकि आपको जो डॉक्टर्स को डायग्नोसिस करना है मीडियोलेटरल रेडियोग्राफ के द्वारा, तो वो क्लियरली वो चीज डायग्नोसिस कर पाए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मीडियोलेटरल, इसका नाम जो दिया गया है वो किस बेसिस पर दिया गया होगा, या मीडियोलेटरल का मतलब क्या है। ठीक है, तो मीडियोलेटरल जैसे हमने पहले भी जो रेडियोग्राफी की है काफी सारी, तो वहां पर अपने देखी है, जैसे एपी व्यू की बात हो रही थी। ठीक है, अपन सिंपली समझते हैं एपी व्यू को। तो एपी व्यू के अंदर क्या कर रहे थे, जो एक्सरे बीम आ रही थी वो पेशेंट के एंटीरियरली क्या कर रही थी, एंटर कर रही थी, क्योंकि एपी के अंदर ए नाम पहले आता है, इसका मतलब होता है एंटीरियर। तो एक्सरे बीम सबसे पहले क्या करेगी, एंटर भी एंटीरियरली करेगी, और बाद में आता है पी, जिसका मतलब होता है पोस्टीरियर। तो इसका मतलब क्या होगा, एक्सरे बीम अब पोस्टीरियर से क्या कर जाएगी, एग्जिट करेगी। यदि आगे से आई है तो पीछे से क्या करेगी, एग्जिट होगी, सिंपल। ठीक है, तो यहां पर मीडियोलेटरल का मतलब क्या हो जाएगा कि जो एक्सरे बीम होगी, तो हिप का रेडियोग्राफ लेते दौरान एक्सरे बीम जो होगी वो पेशेंट के मीडियल सरफेस से क्या करेगी, जैसे अफेक्टेड हिप दिया गया है तो उस अफेक्टेड हिप के, चाहे वो राइट हिप हो या चाहे लेफ्ट हिप हो, तो अफेक्टेड हिप से क्या करेगी, वो मीडियली एंटर करेगी। अब मीडियली क्या हो गया, मीडियली के बारे में मैंने आपको क्लियरली बताया गया है। ठीक है, जो पोजीशनिंग रेडियोग्राफी हुई थी हमारी, उस पोजीशनिंग रेडियोग्राफी के दौरान मैंने आपको अच्छे से समझाया था तो कि मीडियल पार्ट कौन सा होता है और लेटरल पार्ट कौन सा होता है। ठीक है, तो मीडियली एक चीज समझना कि जैसे मान लीजिए ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी के अंदर मेरे हाथ की बात कर लूं मैं, तो हाथ का जो 2 पार्ट हो गया, एक तो देखिए इधर अपन बात करेंगे कि ये तो हो गया अंदर की साइड वाला पार्ट जो मेरी बॉडी से टच कर रहा है, मतलब अंदर वाली सरफेस से क्या कर रहा है, टच कर रहा है। और इसी हाथ का ये वाला पार्ट हो गया जो बाहर की साइड है, जो किसकी साइड है, बाहर एयर की साइड, आउटर एनवायरनमेंट की साइड है। और एक पार्ट है जो ह्यूमन बॉडी की तरफ आ रहा है। ठीक है, जो चाहे मैं इसको इस प्रकार से भी ले जाऊं तो ये वाला पार्ट तो आउटर रहेगा और ये वाला पार्ट क्या रहेगा, हमेशा ऑलवेज इनर साइड रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अपन मीडियल और लेटरल किस प्रकार से देखेंगे, देखिए जो अंदर की साइड है, जो पेशेंट की बॉडी की साइड है, पेशेंट की बॉडी की साइड, तो वो तो कौन सा हो जाएगा आपका, ये देखिए ये वाला पार्ट मेरी अंदर की साइड आ रहा है, मिड लाइन की तरफ आ रहा है, तो ये हो जाएगा मीडियल पार्ट। ये वाला पार्ट जो बाहर जा रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इसका लेटरल पार्ट। तो ये मीडियल सरफेस और ये लेटरल सरफेस। तो ऑलवेज अपन ह्यूमन एनाटॉमिकली पोजीशन होती है वो इस प्रकार से होती है। तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो थंब साइड आपकी कौन सी रहती है, रेडियस। ठीक है, थंब साइड कौन सी रहेगी आपकी, रेडियस, और आपकी लिटिल फिंगर साइड अल्ना। तो अपन रेडियस की जब बात करते हैं तो रेडियस बोन रहती है आपकी ऑलवेज लेटरली, और अल्ना रहती है आपकी किस साइड, मीडियली। ठीक है, तो यहां पर ये सरफेस कौन सी हो जाएगी, मीडियल, और ये वाली सरफेस रेडियस। उसी प्रकार से अगर मैं यहां पर चेस्ट की बात करूं तो चेस्ट का ये वाले सरफेस जो कहां पर है, आउटर साइड है। आउटर साइड है या नहीं है, देखिए ये जो सरफेस हो गई ये कहां पर है, आपकी आउटर साइड है, यानी कि एनवायरनमेंट की खुली साइड है। तो ये वाली सरफेस कौन सी हो जाएगी, इसकी लेटरल सरफेस हो जाएगी। कौन सी सरफेस हो जाएगी, लेटरल सरफेस। उसी प्रकार से ह्यूमन बॉडी के इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर आ जाओ आप, जो लंग्स का आपका ये वाला राइट वाला लंग्स है, और बीच में जो मीडियास्टिनम है जो 2 लंग्स को डिवाइड कर रहा है, तो मीडियास्टिनम का ये वाला पार्ट कौन सा हो जाएगा, अगर अपन चेस्ट की बात करेंगे तो ये हो जाएगी आपकी मीडियल सरफेस। इसके लिए भी ये मीडियल सरफेस हो जाएगी और इसके लिए भी ये मीडियल सरफेस हो जाएगी। अगर लेफ्ट वाले चेस्ट की बात करेंगे तो लेफ्ट वाले चेस्ट का ये वाला रीजन क्या हो जाएगा, आपका लेटरल सरफेस हो जाएगा। ठीक है, तो अब तो आपको क्लियरली समझ में आया होगा कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती है
मतलब अंदर की साइड जो स्ट्रक्चर होगी या कोई भी सरफेस जो अंदर की साइड आ रही है तो उसको अपन क्या बोल देंगे, लेटरल वाली सरफेस बोल देंगे। अगर फेस की बात करेंगे तो फेस का ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, लेटरल, और इंटरनल कौन सा हो जाएगा आपका, मीडियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझे। तो यहां अपन बात करेंगे मीडियोलेटरल रेडियोग्राफ। तो हिप मीडियोलेटरल रेडियोग्राफ में क्या हो जाएगा, देखिए हिप मीडियोलेटरल रेडियोग्राफ में रहेगा आपका कि जो अफेक्टेड हिप है, यहां पर कौन सा हिप रहेगा आपका, अफेक्टेड हिप रहेगा। तो अफेक्टेड हिप के अंदर क्या होगा आपका, यहां से सेंट्रल रे मीडियली क्या करेगी, एंटर करेगी। मीडियली क्या करती है, एंटर करती है, और लेटरली क्या होती है, एग्जिट होती है। तो यहां पर आपको डायग्राम से देखिए कि जब भी रेडियोग्राफ के अंदर जो एक्सरे आएगी तो पेशेंट की पोजीशन इस प्रकार से लगाई हुई है, तो अगर एक्सरे बीम आ रही है तो वो क्या करेगी, मीडियली, ये देखिए ये तो हो गई अंदर की साइड वाली पार्ट, तो ये कौन सा हो जाएगा आपका, मीडियल सरफेस। तो मीडियली क्या कर रही है, एंटर कर रही है। और आउटर सरफेस कौन सी होगी इसकी, जो बाहर की साइड है वो कौन सी जाएगी आपकी, लेटरल सरफेस। तो लेटरल सरफेस से क्या हो रही है, यहां पर एग्जिट हो रही है। जो लेटरल सरफेस किसके कांटेक्ट में, लेटरल सरफेस आपके कांटेक्ट में, कैसेट के कांटेक्ट में, किसके कांटेक्ट में, कैसेट के कांटेक्ट में, इस प्रकार से। तो मीडियली एंटर कर रही है और लेटरली एग्जिट हो रही है, इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। बाकी जो हमारा कॉन्सेप्ट है डेफिनेशन से लेकर हम रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस तक है, वो भी इसी के अंदर असेस करने वाले हैं। ठीक है, पढ़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपन हिप मीडियोलेटरल सुपाइन रेडियोग्राफ की डेफिनेशन पर। ठीक है, तो डेफिनेशन से अपन देखते हैं कि क्या चीज रहने वाली है। देखिए, हिप मीडियोलेटरल सुपाइन व्यू इज ए रेडियोग्राफिक प्रोजेक्शन टेकन विथ पेशेंट लाइंग सुपाइन, जिसके अंदर क्या होगा, पेशेंट सुपाइन पोजीशन में, लाइंग डाउन जो कंडीशन रहेगी वो लाइंग डाउन कंडीशन हमारी रहेगी किसकी, सुपाइन। कौन सी रहने वाली है, सुपाइन रहने वाली है। ठीक है, तो सुपाइन रेडियोग्राफी के अंदर पेशेंट क्या रहेगा, लाइंग डाउन कंडीशन में रहेगा ऑन द बैक टू विजुअलाइज द प्रोक्सिमल फीमर, जिसके अंदर क्या करेगा, वो विजुअलाइज करेगा आपका प्रोक्सिमल फीमर। प्रोक्सिमल फीमर के अलावा एसिटाबुलम एंड हिप जॉइंट, और हिप जॉइंट को क्या करेगा, वो असेस करने वाला है। द टर्म, देखिए अब टर्म को समझिए, जो मीडियोलेटरल आपको यहाँ पर टर्म दिया गया है, इस मीडियोलेटरल टर्म का मतलब यहाँ पर सिंपली क्या है, इट मीन्स दैट द एक्सरे बीम पासेस फ्रॉम मीडियली, मीडियल यानी कि इनर, इनर साइड से क्या करेगी, पास करेगी साइड ऑफ द हिप टू द लेटरल, कहां पर जाएगी फिर वो, लेटरली जाएगी, यानी कि आउटर साइड जाएगी ऑफ द बॉडी, बॉडी के, यानी कि जब भी मीडियल की बात करेंगे तो मीडियल होता है इनर साइड, और अगर अपन बात करेंगे लेटरल की तो लेटरल होता है आपका आउटसाइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए एनाटॉमी की बात करेंगे, तो एनाटॉमी के लिए आपको पहले वो वीडियो क्लियर करना पड़ेगा, जो एनाटॉमी का वीडियो है आपको, जिसके अंदर आपको हिप की एनाटॉमी भी मिल जाएगी, हिप एनाटॉमी भी मिल जाएगी, और हिप से एनाटॉमी के अलावा आपको वहां पर जो जॉइंट्स हैं उनके बारे में भी मिल जाएगा, और जो बोन्स हैं उनके बारे में भी आपको क्लियरली मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको एनाटॉमी के साथ ही साथ आपको बनाना पड़ेगा यहाँ पर डायग्राम। क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम। तो डायग्राम मैंने ऑलरेडी आपको उसके अंदर बताया गया है। ठीक है, तो एक बार वो चीज़ आप देख लें। इंडिकेशंस की बात करेंगे तो देखिए इंडिकेशंस इसके अंदर ज़्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं है, सेम सेम सही है। फॉर हिप ट्रॉमा, हिप ट्रॉमा की कंडीशन में वेयर व्हेन द पेशेंट कैन नॉट मूव और रोटेट लेग, जहां पर पेशेंट लेग को रोटेट भी नहीं कर पा रहा और हिला भी नहीं पा रहा, क्यों, क्योंकि वहां पर अगर ट्रॉमा की कंडीशन हुई है तो हो सकता है वहां पर फ्रैक्चर हुआ हो। क्या हुआ हो, फ्रैक्चर हुआ हो, और फ्रैक्चर के भी काफी सारे टाइप्स हैं। ठीक है, उन टाइप्स के बारे में भी अपन बहुत जल्द पढ़ने वाले हैं, चाहे वो ओपन मान लीजिए, कम्युनेटेड मान लीजिए, लाइनर मान लीजिए। ठीक है, या ओपन फ्रैक्चर के अंदर भी अगर मान लीजिए, अगर अपन बात करें और भी फ्रैक्चर्स की, तो और फ्रैक्चर के अंदर आपका ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हो जाएगा, सर्कुलर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर्स के जो टाइप्स हैं उनके बारे में अपन बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मान लीजिए वहां पर ट्रॉमा वाली कंडीशन है, देन हो सकता है कि वहां पर फ्रैक्चर हुआ हो, जिसके कारण पेशेंट ना तो लेग को रोटेट कर पा रहा ना ही मूव कर पा रहा। फॉर फीमोरल नेक, ठीक है, फीमोरल नेक को देखने के लिए भी कर सकते हैं, और हेड फ्रैक्चर, और हेड के अंदर अगर फ्रैक्चर आया, फीमर के हेड और नेक रीजन के अंदर अगर मान लीजिए चारों तरफ से कहीं पर भी अगर फ्रैक्चर आया है, देन उसको देखने के लिए भी अपन ये रेडियोग्राफ करवा सकते हैं। फॉर पोस्ट ऑपरेटिव इवेल्यूशन ऑफ हिप
प्रोस्थेसिस, ठीक है, यानी कि जो पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेट होने के बाद की जो कंडीशन है उसको करने के लिए। फॉर असेसमेंट ऑफ हिप डिसलोकेशन, हिप का डिसलोकेशन हुआ है उसके लिए भी कर सकते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, चाहे वो एंटीरियरली हुआ हो या पोस्टीरियरली हुआ हो। फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ एसिटाबुलम एंड फीमोरल हेड इन प्रोफाइल, यानी कि एसिटाबुलम और फीमोरल हेड को एक ही प्रोफाइल में देखने के लिए भी अपन ये चीज कर सकते हैं। व्हेन एपी व्यू इज इनसफिशिएंट टू शो हिप पैथोलॉजी क्लियरली, यदि आपको एपी व्यू के अंदर, हिप के एपी व्यू के अंदर जो पैथोलॉजी है वो क्लियरली आपको दिख नहीं पा रही, या मान लीजिए अगर आपको थोड़ी बहुत पैथोलॉजी दिखी है लेकिन बाकी अगर आपसे डाउट हो, या कि बाकी अगर डॉक्टर्स को डाउट हो और वो पैथोलॉजी की, मान लीजिए अगर हिप के लेटरल साइड में अगर वो छुपी हुई है या आपके मीडियल साइड में छिपी हुई है, तो उसको क्लियरली देखने के लिए तो उसको एपी के अलावा कौन सा रेडियोग्राफ करवाते हैं अपन, मीडियोलेटरल रेडियोग्राफ। कौन सा, मीडियोलेटरल रेडियोग्राफ, ठीक है। तो अब इसको किस प्रकार से लिया जाएगा इसके बारे में अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गए इसके इंडिकेशंस। नेक्स्ट अपन बात करेंगे कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या हो जाएगी आपकी, सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी। जो सस्पेक्टेड प्रेगनेंसी होती है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन रहती है आपके किसके लिए, पेल्विस रेडियोग्राफी के लिए या हिप रेडियोग्राफी के लिए, ठीक है, या कोई सी भी रेडियोग्राफी हो वो आपकी क्या रहेगी, सस्पेक्टेड कॉन्ट्राइंडिकेशन रहेगा, ठीक है। तो कॉन्ट्राइंडिकेशन वाली ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है। पेशेंट प्रिपरेशन की बात करेंगे तो रिमूव ऑल मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स एंड अदर एसेसरीज, जैसे आपने पेशेंट से बेल्ट, मेटेलिक क्लिप्स, पिन्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा क्या करवा लेने, वहां से रिमूव करवा लेने। एरिया ऑफ द इंटरेस्ट, यदि आपसे पूछा जाए कि पेल्विक रेडियोग्राफी के अंदर कौन कौन से एसेसरी आती है, ठीक है, तो बेल्ट्स, जो पैंट के हुक्स होते हैं वो, जिप वगैरह, या कोई पजामा है उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई जिप लगी हुई है साइड्स में भी, तो सारी चीज आपको देखनी है, उसको रिमूव करवाना है। रिमूव करवाने के बाद ही आपको रेडियोग्राफ लेना है। अगर आप इस प्रकार से नहीं करते तो वहां पर मेटेलिक आर्टिफैक्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। क्या आने के, मेटेलिक आर्टिफैक्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। और मेटेलिक आर्टिफैक्ट आने के साथ साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पर रेडियोग्राफ रिपीट करना पड़ेगा। रेडियोग्राफ रिपीट करना पड़ता है, और रेडियोग्राफ जब भी रिपीट होता है तो वहां पर पेशेंट डोज और जो आपको यानी कि जो वर्कर्स होते हैं उन वर्कर्स को भी डोज इंक्रीज होती है। बार बार रेडियोग्राफ लेने से पेशेंट डोज और वर्कर्स की डोज भी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो जो रेडियोग्राफर के एथिक्स है उनको आप फॉलो करें, सारी चीजें देखें, पेशेंट्स को इंस्ट्रक्ट करें, सारी चीजें डेफिनेशन जो है या प्रोसीजर जो है उसको डिफाइन करें, तब जाकर आप परफेक्ट रेडियोग्राफर बन सकते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्टेड टू द पेशेंट दैट हाउ टू होल्ड ब्रीथ, किस प्रकार से ब्रीथ भी होल्ड करनी है, एंड इंस्ट्रक्टेड टू पेशेंट हाउ टू लाइंग डाउन और क्रिएट ए पोजीशन, कि किस प्रकार से लेटना है और किस प्रकार से पोजीशन बनाना है, ठीक है। साथ में क्या करना है, एंड एक्सप्लेन दैट हाउ टू होल्ड ब्रीथ एंड हाउ टू होल्ड ब्रीथ, किस प्रकार से आपको सांस रोके रखनी है, ये भी आपको साथ के साथ वहां पर क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। आस्क टू पेशेंट टू वियर ए हॉस्पिटल गाउन, कि किस प्रकार से पेशेंट को हॉस्पिटल गाउन पहननी है, ठीक है। पेशेंट को कहेंगे कि आप एक हॉस्पिटल गाउन पहन लीजिए। यदि पेशेंट के क्लोथ्स में ज्यादा एसेसरीज है देन उनको रिमूव करवाकर अपन हॉस्पिटल गाउन उसको सजेस्ट कर देते हैं। डिस्क्राइब द होल प्रोसीजर टू द पेशेंट बिफोर एग्जामिनेशन, ठीक है। तो एग्जामिनेशन लेने से पहले, एग्जामिनेशन करने से पहले अपने को क्या करना है, ऑलवेज पेशेंट को रेडियोग्राफ का जो संपूर्ण सार है वो आपको एक्सप्लेनेशन कर देना है, ताकि रेडियोग्राफ करते दौरान पेशेंट भी आपको क्या करे, एक प्रकार से हेल्प करे, ठीक है। फीमेल पेशेंट्स के लिए 10 डे रूल फॉलो करना है। फीमेल पेशेंट के लिए क्या करना है, 10 डे रूल फॉलो करना है। और इस 10 डे रूल को किसके अंदर रिप्लेस कर दिया गया है, 28 डेज के अंदर। किसके अंदर रिप्लेस कर दिया गया है, 28 डेज के अंदर रिप्लेस कर दिया गया है अब, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट अपन बात करेंगे पेशेंट पोजीशन की। किसकी बात करेंगे, पेशेंट पोजीशन की। देखिए पेशेंट की पोजीशन आपको दिखाई दे रही है, अब इसी को अपन एक्सप्लेन करते हैं कि किस प्रकार से पोजीशन है। द पेशेंट इज प्लेस्ड सुपाइन ऑन द एक्स-रे टेबल। पेशेंट को एक्स-रे टेबल पर अपने को क्या करना है, सुपाइनली लेटाना है। द अफेक्टेड जो हिप है शुड बी इन द सेंटर ऑफ द एक्स-रे टेबल, उसको सेंटर पर रख देंगे सबसे पहले अफेक्टेड हिप को। द बोथ हैंड्स आर प्लेस्ड अक्रॉस द चेस्ट और पैरेलल टू द अवे फ्रॉम द बॉडी। या तो दोनों हाथों को आप इस प्रकार से अक्रॉस करवाते हुए चेस्ट के ऊपर रखवा देंगे, जो जैसा कि आपको डायग्राम के अंदर दिखाई दे रहा है। या फिर अपन क्या करेंगे, दोनों हाथों को पैरेलल करवा देंगे अवे ऑफ द बॉडी, बॉडी से दूर रखते हुए, क्योंकि अवे वाला पार्ट आपका बिल्कुल सुटेबल नहीं रह पाएगा। तो अपन क्या करवाते हैं, अक्रॉस टू द चेस्ट, चेस्ट पर ही अपन उनको रखवा देते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट जो मेन लाइन है, द पेशेंट इज रोटेटेड एट 45 डिग्री। पेशेंट को 45 डिग्री एंगल पर अपन क्या करवाते हैं, ओब्लिक दे देते हैं, ठीक है। या तो 45 डिग्री या दूसरा अपन बोले कि 15 से 30 डिग्री, जो पेशेंट्स के लिए सूटेबल रहे, जो पेशेंट के लिए क्या रहे, सूटेबल फॉर पेशेंट, सूटेबल फॉर पेशेंट, जो पेशेंट के लिए क्या रहे, सूटेबल रहे, वो पोजीशन अपन दे देंगे, ठीक है, ताकि रेडियोग्राफ भी आपका आ जाए और पेशेंट भी ज्यादा परेशान ना हो। ऑन द अफेक्टेड साइड कर देंगे उसको रोटेट। सो द लेटरल पोर्शन ऑफ द थाई इज इन द कॉन्टेक्ट विद द टेबल, ताकि क्या हो, जो लेटरल सरफेस है थाई का, देखिए ये थाई है, ये बिल्कुल थाई वाला रीजन कौन सा जाएगा आपका, फीमर वाला, तो ये थाई वाला रीजन है, तो थाई वाले रीजन का लेटरल सरफेस आपसे बता भी दिया मैंने कि लेटरल सरफेस कौन सी हो जाएगी, उसकी लेटरल सरफेस वो सरफेस हो जाएगी जो कहां पर सिचुएटेड रहेगी, आउटर ऑफ द बॉडी के आउटर साइड प्रेजेंट रहने वाली है। तो थाई का जो आउटर पार्ट है, जैसे ये थाई है, इस थाई का आउटर पार्ट क्या रहेगा, कैसे आपके टेबल के टच में आ जाएगा, बाहर की साइड, इस प्रकार से रोटेट करना है ताकि संपूर्ण थाई का पार्ट है वो कॉन्टेक्ट में आ जाए आपके टेबल के, ठीक है, कॉन्टेक्ट विद द टेबल। द अनअफेक्टेड लेग इज फ्लेक्स्ड, और अनअफेक्टेड लेग को क्या करना है, फ्लेक्स करना है। ये देखिए फ्लेक्स है, अगर एक्सटेंड होता तो बिल्कुल स्ट्रेट होता, ये क्या है, फ्लेक्स है, इसको फ्लेक्स कर लिया। एंड राइज्ड, और ऊपर उठाना है, देखिए ऊपर भी उठा हुआ है, ठीक है, अबडक्टेड करते हुए, टू अवॉइड सुपर इम्पोजिशन, ताकि सुपर इम्पोजिशन क्या हो, अवॉइड हो सके। देखिए एक तो आपने क्या कर लिया, इसको फ्लेक्स कर लिया, ये फ्लेक्स वाली कंडीशन हो गई। दूसरी चीज इसने बताया है कि आपको रेज अप करना है, इसको रेज अप भी कर लिया, दूर भी कर लिया, ठीक है। और इसके अलावा तीसरी चीज इसमें क्या दी हुई है, अबडक्टेड। अबडक्टेड का मतलब मैंने बताया है कि लिम्स को मिड लाइन से दूर ले जाना, मिड लाइन से दूर ले जाना। जैसे अबडक्शन की बात करूंगा मैं कि अबडक्शन, अगर मान लीजिए अपर लिम्ब के लिए बोला गया है कि इस अपर लिम्ब को आपको अबडक्ट करना है, तो अबडक्ट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, मिड लाइन से दूर ले जाना, अबडक्शन हो जाएगा। अगर अडक्शन की बात कर रहे हैं अपन इसी लिम्स की, तो अडक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, ऐड करना, बॉडी के अंदर ऐड करना, वापस मिड लाइन की तरफ ऐड करना, आपका अडक्शन हो जाएगा। तो अबडक्ट करेंगे अपन इस लेग को या इस थाई को या इस अपर लिम्ब को, ताकि इसकी सुपर इंपोजिशन इस रीजन के ऊपर ना बन पाए, ये इसके ऊपर इसकी शेडो ना बन पाए, इसलिए अपन इसको अबडक्टेड भी करवा देंगे टू अवॉइड सुपर इंपोजिशन, ताकि आपकी सुपर इंपोजिशन अवॉइड हो सके, ठीक है। तो जो लाइन लिखे आप वो रिलेटेड लिखें, क्लियर लिखें, उसका मतलब भी समझे, ठीक है, कि ये लाइन अपन लिख क्यों रहे हैं। यहाँ पर आपने लाइन क्लियरली लिखी ही नहीं तो रेडियोग्राफर जो समझेगा भी क्या, एग्जामिनर जो जांच करने वाला है वो भी आपकी कॉपी को क्या समझेगा फिर, ठीक है। तो जो भी लाइन लिखे वो क्लियर लिखे और रिलेटेड लिखे, और जो सही है वही लिखे, क्योंकि यहां पर रेडियोग्राफर के अंदर अगर आपने एक भी लाइन गलत लिख दी तो पूरी जो आपका सीक्वेंस है पूरा रेडियोग्राफी गलत हो जाएगा, यहां पर आपको प्राप्त ही नहीं होगा आगे। तो रेडियोग्राफर नंबर यहां पर कैसे काटते हैं, यही तो काटते हैं, अगर आपने पोजीशन क्लियर लिखी है देन आपको नंबर मिलने के सारे चांसेस रहेंगे। यदि आपने पोजीशन के अंदर ही गड़बड़ी कर दी है, आपने इस लेग को एक्सटेंड किया हुआ है, या मान लीजिए इसने आपने फ्लेक्स भी किया है लेकिन अबडक्ट नहीं किया, देन इसकी सुपर इंपोजिशन बनने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे, होंगे ना। तो इसको अपने को फ्लेक्स करते हुए, रेजअप करते हुए आपको अबडक्ट करना है, अबडक्ट करना है, ताकि इसकी सुपर इंपोजिशन आपके अफेक्टेड वाले जो हिप रीजन है उसके ऊपर ना गिरे, और नहीं गिरेगी तब आपको क्या हो जाएगा, एक क्लियर रेडियोग्राफ मिल जाएगा। तब क्या मिलेगा आपको, एक क्लियर रेडियोग्राफ मिलेगा। और अगर आपको क्लियर ही रेडियोग्राफ मिल गया है तो देन आपका पूरा रेडियोग्राफ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, सही हो जाएगा, नंबर काटने के कोई चांसेस ही नहीं रहेंगे, ठीक है। तो जो भी लिखें क्लियर लिखें, समझते हुए लिखें और सही लिखें, ठीक है, तब जाकर आपका पूरा रेडियोग्राफ सही हो पाएगा, ठीक है। तो चीज समझ में आई, डायग्राम से क्लियर हुआ। नेक्स्ट अपन चलते हैं, द कैसेट इज प्लेस्ड इनटू द बक्की ट्रे। आपने अगर कैसेट को बक्की ट्रे के अंदर रखा है देन अच्छी बात है, ठीक है, बक्की ट्रे के अंदर। द अपर बॉर्डर ऑफ इमेज रिसेप्टर इज 5 सेंटीमीटर अबव द इलियाक क्रिस्ट, और इलियाक क्रिस्ट से 5 सेंटीमीटर अबव करते हुए उसको रखना है। एनाटोमिकली लेड मार्कर शुड बी प्लेस्ड ऑन द कैसेट कॉर्नर, और कैसेट के कॉर्नर पर, जैसे कैसेट हो गई तो कैसेट के कॉर्नर पर अपने को क्या करना है, एनाटोमिकली लेड मार्कर लिखना है, ठीक है, ताकि ये क्या करता है, आपकी एनाटॉमी को बताता है कि ये पेशेंट की लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको भी आपको लिखते हुए चलना है। द रेडियोग्राफ इज टेकन इन ब्रीथ होल्ड कंडीशन, ब्रीथ होल्ड कंडीशन में करवाना है। ब्रीथ होल्ड कंडीशन में करवाते हैं तब क्या होता है, तब हमारा मोशन आर्टिफैक्ट रिड्यूस होता है, मोशन आर्टिफैक्ट, ठीक है। इनसे आते हैं क्वेश्चन, ये जब आप प्रिपरेशन करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, वहां पर भी आते हैं काफी सारे, ठीक है। तो मोशन आर्टिफैक्ट क्या होता है, रिड्यूस होता है ब्रीथ होल्ड करवाने से,
ठीक है, ताकि रेडियोग्राफ को बार बार रिपीट करने से बचाया जा सके, रिपीट करने से बचाया जा सके। और रिपीट करने के अलावा आपकी जो एनाटॉमी है या पैथोलॉजी आप देखना चाहते हैं, असेस करना चाहते हैं, वो आपको क्लियरली प्राप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करेंगे सेंट्रल रे की। अब देखिए सेंट्रल रे कहां से होकर जाती है। सेंट्रल रे का वाला पार्ट रहेगा आपका, द सेंट्रल रे इज डायरेक्टेड मीडियली टू लेटरली। कहां से होकर जाएगी, मीडियली यानी कि इनर साइड से, लेटरली यानी कि बाहर की साइड निकलेगी। मीडियली टू लेटरली होगी अक्रॉस द हिप जॉइंट, जो हिप जॉइंट को क्रॉस करे। अब हिप जॉइंट यहां पर सिचुएट रहेगा, आपको पता होना चाहिए कि हिप जॉइंट कहां पर है। ठीक है, तो हिप जॉइंट के जब भी बात करें तो आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए, वो कौन सी है, एसिटाबुलम केविटी, एसिटाबुलम केविटी प्लस फीमर हेड, प्लस फीमर हेड, ये चीज आपके माइंड में आनी चाहिए। दूसरी चीज, ये किस प्रकार का जॉइंट है, ये बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, ये भी आपके दिमाग में आनी चाहिए। बॉल एंड सॉकेट किस प्रकार का टाइप है, ये है आपका साइनोवियल जॉइंट, साइनोवियल जॉइंट, ये भी आपके माइंड में आना चाहिए। साथ ही साथ एसिटाबुलम केविटी किन किन बोन से मिलकर बनी होती है, तो वो होती है आपकी इलियम, ईस्चियम एंड प्यूबिक, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको हिप जॉइंट के नाम आते ही पता हो जानी चाहिए। तो सेंट्रल रे कहां से जा रही है, मीडियली टू लेटरली जा रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसके अलावा अपन दूसरी चीज क्या लिख सकते हैं, द वर्टिकल रे इज सेंटर्ड ओवर द फीमोरल पल्स। ठीक है, ये आपको चीज लिखनी ही लिखनी है, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ ही जाती है। ये रहेगा आपका मोस्ट टू मोस्ट, क्या रहेगा, मोस्ट टू मोस्ट अपन इसको बोल सकते हैं। आपको ये चीज फीमोरल पल्स याद रखनी है, रखनी है। ठीक है, जब भी मीडियो लेटरल रेडियोग्राफी की बात की जाएगी तो मीडियल लेटरल रेडियोग्राफी के अंदर आपका मेन क्या रहेगा, फीमोरल पल्स। और फीमोरल पल्स आपके कहां पर सिचुएटेड रहती है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए फीमोरल पल्स की बात करेंगे तो फीमोरल पल्स के अंदर आती है आपकी फीमर आर्टरी। क्या आती है, फीमर आर्टरी। ठीक है, तो ये फीमर आर्टरी आपके कहां से होकर गुजरती है, ये फीमर आर्टरी आपकी होकर गुजरती है फीमर के जो नेक वाला रीजन है, फीमर का जो नेक वाला रीजन है, उस नेक वाले रीजन से एंटीरियरली यानी कि आगे की साइड से होकर ये क्या करती है, गुजरती है। ठीक है, फीमरल जो आपकी पल्स होती है, वो फीमर पल्स के अंदर आपकी फीमर आर्टरी आती है। वो फीमर आर्टरी आपके फीमर वाला जो नेक वाला रीजन है, वो फीमर नेक के ऊपर की साइड से, ठीक है, फीमरल नेक वाले रीजन से होकर गुजरती है। इस वाले रीजन पर अपने को क्या करना है, सेंट्रल रे डालनी है फीमोरल पल्स के ऊपर। ठीक है, जो कि आपका कहां पर रहेगा, ये वाला रहेगा आपका ग्रोइन एरिया पर। कहां पर, इस रीजन को क्या बोलते हैं अपन, ग्रोइन एरिया। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे अपन, ग्रोइन एरिया। फीमर का, सॉरी हिप जॉइंट का जो मीडियल वाला पार्ट है, जो इंटरनली पार्ट रहेगा, वो उन रीजन को अपन क्या बोलते हैं, ग्रोइन एरिया बोलते हैं। ये वाला रीजन आपका हो जाएगा राइट ग्रोइन एरिया, और ये हो जाएगा आपका लेफ्ट ग्रोइन एरिया, इस प्रकार से। ठीक है, तो दोनों साइड आपके ग्रोइन एरिया प्रेजेंट रहेंगे। इस ग्रोइन एरिया के अंदर जो आपका फीमोरल नेक वाला रीजन है, वहां पर आपकी रहती है फीमोरल पल्स। इस फीमोरल पल्स द्वारा भी अपन क्या करते हैं, ब्लड फ्लो को असेस करते हैं, ब्लड फ्लो को असेस करते हैं। इन केस ऑफ द, मान लीजिए हार्ट अटैक वाली कंडीशन भी होती है, कभी कभी ब्लड फ्लो को चेक किया जाता है। ठीक है, स्ट्रोक वाली कंडीशन हो गई तो वहां पर भी अपन इसको असेस करते हैं। और जब पल्स को असेस करने का जो एक प्रकार से कॉन्सेप्ट है, वो क्या होता है, आपके मिडल फिंगर एंड इंडेक्स फिंगर से, मिडल एंड इंडेक्स फिंगर से चेक की जाती है। ठीक है, तो ये फीमोरल पल्स कहां पर रहेगा आपका, फीमोरल जो आपकी नेक हो गई, उस नेक के ऊपर से एंटीरियरली होकर गुजरती है, और वहां पर आपको क्या करना है, सेंटर रे डालनी है। ठीक है, फीमोरल पल्स पर तो आप क्या लिखोगे, मीडियोलेटरल की जब भी बात हो तो वर्टिकल रे इज सेंटर्ड ओवर द फीमोरल पल्स, फीमोरल पल्स वाले रीजन पर सेंट्रल रे करनी है। ठीक है, गोनाड शिल्डिंग अपन यहाँ पर यूज नहीं करेंगे, तो नोट अप्लाइड अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं कोलिमेशन। तो कोलिमेशन की अपन बात करेंगे तो कोलिमेशन में देखिए, द बीम शुड बी कोलिमेटेड टू द पेल्विस साइज। पेल्विस साइज की आपको बीम को क्या करना है, कोलिमेट करना है, इंक्लूडिंग टू द इलियाई क्रिस्ट, जिसके अंदर आपकी इलियाई क्रिस्ट भी इंक्लूड हो, प्यूबिक सिम्फाइसिस भी इंक्लूड हो, और प्रोक्सिमल फीमर भी इंक्लूड हो। इमेज रिसेप्टर की बात करेंगे तो लैंडस्केप के अंदर अपन 14x17 यानी कि विड्थ वाइज
विड्थ वाइज। काफी जगह जब अपन रेडियोग्राफी लेंगे तो वहां पर अगर आप पर्टिकुलर एक हिप की बात कर रहे हैं तो आप लेंथ वाइज भी अपन यूज कर सकते हैं, लेंथ वाइज भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पेशेंट। और ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पेशेंट की साइज पर। नेक्स्ट देखिए, एक्सपोजर फैक्टर्स की बात करेंगे तो एक्सपोजर जो फैक्टर्स रहेंगे उन एक्सपोजर फैक्टर्स को अपन ले रहे हैं 200 mA कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। जो मशीन की कैपेसिटी है 200 ट्यूब करंट वाली, तो उसके अकॉर्डिंग अपन ले रहे हैं। तो 200 जब अपन mA यूज करते हैं तो वहां पर केवीपी अपने को कितना यूज करना है? 70 to 80, 70 से 80 केवीपी यूज करते हुए चलना है। एमएस को यूज करना है 20 to 14, 20 से 40। और ये दोनों वेरी करेंगे आपके किसके ऊपर? ये वेरी करते हैं आपके पेशेंट थिकनेस के ऊपर, पेशेंट थिकनेस के ऊपर ये वेरी करेंगे, ठीक है। यदि पेशेंट थिकर है, थिकर पेशेंट है, देन अपन क्या कर देंगे, यहां पर एक्सपोजर जो फैक्टर्स रहेंगे उन एक्सपोजर फैक्टर्स को इंक्रीज कर देंगे। जब भी अगर पेशेंट थिन है तो वहां पर अपन क्या कर देंगे? एक्सपोजर फैक्टर्स को रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। क्योंकि थिकर पेशेंट के लिए अपने को पेनिट्रेशन पावर बढ़ानी पड़ेगी, पेनिट्रेशन पावर क्या करनी पड़ेगी? इंक्रीज करनी पड़ेगी, जिसको कि किससे होती है? केवी से। और साथ ही साथ अपने को क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स इंक्रीज करने पड़ेंगे, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ एक्सरे फोटोन्स को स्कैटर्ड होने के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो एमए भी अपन क्या करेंगे? एमएस भी अपने को इंक्रीज करना पड़ेगा, एमएस भी, ठीक है। इसी के साथ साथ देखिए, टाइम निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है आपको, एमएस अपॉन एमए के द्वारा अपन क्या कर लेंगे? टाइम निकाल लेंगे, ठीक है। तो कि एमएस कितना है आपका? 10, और यहां पर आपको कितना दिया हुआ है? सॉरी, एमएस आपका है 20 और आपको यहां पर दिया गया है एमए 200। तो इससे अपन निकाल लेंगे 1/10, और 1/10 कितना होता है? 0.1 सेकेंड आपका आ जाएगा, ठीक है। कोई सा भी आपको एमएस दिया गया है और एमएस और एमए आपको दिया गया है, अगर आपको टाइम पूछ लिया जाए देन आप एमएस अपॉन एमए के अकॉर्डिंग आप क्या लिखोगे? एक्सपोजर टाइम लिखेंगे, ठीक है। ये अपनी मर्जी से नहीं लिखने। जो एक्सपोजर फैक्टर्स है, ये एक्सपोजर फैक्टर्स भी आपके पट्टी जो पर पार्ट है बॉडी के उस अकॉर्डिंग मैंने लिए हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आपको लिखने हैं, ठीक है। कि 200 mA कैपेसिटी के अकॉर्डिंग जब अपन केवीपी एमए रखते हैं तो ये केवीपी एमएस आते हैं, तो इन्हीं केवीपी एमएस का आपको यूज करना है, एग्जाम में भी यही लिखना है। एफएफडी एसआईडी की बात करेंगे तो 100 सेंटीमीटर अपन यहाँ पर एफएफडी या एसआईडी यूज लेते हैं। ग्रिड और बक्की की बात करेंगे तो ग्रिड और बक्की अगर आप केसिट का प्लेसमेंट एक्सरे ट्यूब एक्सरे जो टेबल है उस एक्सरे टेबल की नीचे लगी हुई बक्की के अंदर करते हैं एक्सरे कैसेट का यूज, देन आपको यहाँ पर यस करना है। ट्यूब के अंदर अगर आपने एंगल दिया हुआ है, यहाँ पर अपन ने एंगल नहीं दिया ट्यूब के अंदर, देन नो लिखेंगे। यदि पेशेंट के अंदर एंगल की बात करेंगे तो पेशेंट के अंदर एंगल आप यस कर सकते हैं, पेशेंट एंगल करके यस लिख सकते हैं, और कितना एंगल दिया गया है वो भी आप मेंशन करोगे, 15 to 30 डिग्री। जनरली यहाँ पर 45 डिग्री भी किया गया है, तो 15 से 30 डिग्री आपका सही रहेगा, ठीक है। कितना रहेगा? 15 से 30 डिग्री आपका सही रहेगा मीडियो लेटरल के लिए। तो 15 से 30 डिग्री आपको इसके अंदर पेशेंट के अंदर एंगल दिया है, ये भी आप मेंशन करेंगे, ठीक है। तो एक्सपोजर फैक्टर्स के बाद में अपन बात करेंगे किसकी? यहाँ पर एक्सपोजर फैक्टर्स के बाद में आएगा आपका रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, ठीक है। इस प्रकार से आपका मीडियो लेटरल रेडियोग्राफ आपको प्राप्त होगा, ठीक है। अब मीडियो लेटरल रेडियोग्राफ अगर आपको प्राप्त हुआ है तो यहाँ पर आपको क्या करना है आगे कि रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस किस प्रकार से, देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ना आर, ये होता है आपका कौन सा? लेड मार्कर का साइन। किसका है ये? लेड मार्कर का साइन, ठीक है। सॉरी, ये मार्कर का साइन है, ओनली लेड मार्कर नहीं बोल सकते। लेड मार्कर का तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा अक्सर फिल्म के ऊपर, इस प्रकार से टंगा हुआ हैंग, ठीक है। ये डिजिटल है, ये डिजिटल से लिया गया है, ठीक है। लेकिन मार्कर का साइड है कि ये पेशेंट की राइट एनाटॉमी को शो कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आपको क्या क्या चीजें दिखाई देगी, फीमोरल हेड एंड नेक, ये वाला होगा इसका फीमोरल हेड। अब देखिए जो फीमोरल पल्स की जो मैं बात कर रहा था वो आर्टरी कहाँ से जाती है? फीमोरल की जो आर्टरी होती है वो आर्टरी इस प्रकार से जाती है, ठीक है, इस प्रकार से जाती है। तो ये गुजर रही है आपके नेक वाले रीजन से। कहाँ से? नेक वाले रीजन। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सेंटर रे देनी है यहाँ पर, ताकि इधर का एरिया और इधर का एरिया इसके बीच में क्या पड़ेगी आपकी, ये वाला रीजन पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है? सेंट्रल रे देनी है, ठीक है। तो फीमोरल पल्स वाली पार्ट हो जाएगा ये, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं फीमोरल पल्स वाला पार्ट, फीमोरल पल्स, ठीक है, यहां पर होती है आपकी सिचुएटेड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, एसिटाबुलम सी इन प्रोफाइल। ये एसिटाबुलम भी आपको दिखाई दे रही है, ये देखिए
एसीडब्ल्यूएम केवीटी भी दिखाई देगी। ग्रेटर एंड लेजर ट्रोकेंटर विजिबल विदाउट सुपर इम्पोजिशन, विदाउट सुपर इम्पोजिशन, ये देखिए ग्रेटर ट्रोकेंटर, ये लेजर ट्रोकेंटर अलग अलग है, सुपर इम्पोजिशन कंडीशन में नहीं है। देन आपको ग्रेटर एंड लेजर ट्रोकेंटर या आपको विजिबल हो जाएंगे। हिप जॉइंट स्पेस वेल डेमोन्स्ट्रेट, ये हिप जॉइंट का जो पूरा स्पेस है आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाई देने वाला है, ठीक है, हिप जॉइंट का। सॉफ्ट टिश्यू शेडो ऑफ थाई एंड पेल्विस सीर, ठीक है, यहाँ पर जो थाई वाला रीजन है इसका, ये देखिए ये तो हो गया आपकी फीमर, और जो बाकी का रीजन है वो आपका ये थाई वाला रीजन रहेगा, ये वाला थाई और पेल्विस वाला रीजन आपको यहाँ पर शो होने वाला है सॉफ्ट टिश्यूज की अपन बात करें, ठीक है। तो ये रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस रहेंगे। लास्ट स्टेप जो हमारी होगी रेडियोग्राफी के बाद में, तो रेडियोग्राफी के अंदर बाद में हमारा रहेगा रेडियोग्राफी रिलेटेड डायग्राम। ये भी आपको हमेशा लिखना ही लिखना है, रेडियोग्राफी रिलेटेड डायग्राम, ठीक है। तो रेडियोग्राफी रिलेटेड डायग्राम जो आपके रहेंगे वो किस प्रकार से रहेंगे, या तो आप पोजीशन से रिलेटेड डायग्राम बना सकते हैं, ये दूसरी चीज हो जाएगी आपकी रेडियोग्राफ रिलेटेड डायग्राम, रेडियोग्राफ रिलेटेड डायग्राम, ठीक है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, वो होना चाहिए आपका लेबल्ड डायग्राम। क्या होना चाहिए, लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए। उस लेबल डायग्राम के अंदर आपको सारी चीजें मेंशन करनी है। जैसे मान लीजिए आपको ये वाला हो गया आपका इलियम वाला पार्ट, तो आप यहाँ पर बताएंगे इलियम वाला पार्ट, ये हो गया आपकी एसिटाबुलम केवीटी, तो आपको लिखना है एसिटाबुलम केवीटी, ठीक है, या एसिटाबुलम रिम बोल सकते हैं। ये हो गया आपका फीमर हेड, या क्या हो गया आपका फीमर हेड हो गया। फीमर हेड के अलावा अगर अपन बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको ग्रेटर ट्रोकेंटर एंड लेजर ट्रोकेंटर दिख जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर ये हो गया आपका इस्चियम वाला पार्ट, ये हो गया आपका प्यूबिक वाला पार्ट, ये प्यूबिक सिम्फाइसिस दिख जाएगा हल्का सा, ठीक है। इस प्रकार से आपको चीज़ें बतानी है, लेबल डायग्राम बनानी। अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली, देन आपको जो नंबर मिलेंगे वो आपको बढ़िया नंबर मिलेंगे। एग्जामिनर आपको 20 में से 20 आउट ऑफ मिलने के चांसेस हो जाएंगे, ठीक है। 18+ तो आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो जब भी आप रेडियोग्राफी लिखें तो इन सभी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए लिखें। तो यहाँ पर आपका हिप का मीडियोलेटरल रेडियोग्राफ समाप्त होता है। जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी वो आपके हिप के ही नए वीडियो के साथ, जैसे फ्रॉग लेटरल व्यू हो गए, इसके अंदर दोनों साइड का लेटरल व्यू किस प्रकार से लिया जाएगा, वन साइड का लेटरल व्यू किस प्रकार से लिया जाएगा। तो हिप के जो आपके बचे हुए रेडियोग्राफ्स हैं उनको भी अपन कल कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो मिलते हैं नए क्लास के अंदर नए चैप्टर के साथ, तब तक धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे साथ, दीप मेडिस्किल एकेडमी को ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि जो रेडियोग्राफी की क्लासें हैं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक यू।